जय माता जी की। सभी माता रानी के भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अति विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी के जिन 9 स्वरूपों की चर्चा की जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उसके बारे में। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है, उनकी पूजा के लिए पूर्णतः समर्पित है। ये 9 रूप माँ दुर्गा की विभिन्न शक्तियों और गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक दिन एक विशिष्ट स्वरूप की पूजा की जाती है और इनकी कथाएं दुर्गा सप्तशती और अन्य पुराणों से ली गई है। आइए इन 9 स्वरूपों और उनकी कथाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी लेते हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने का पहला दिन, जिसमें हम सभी भक्तगण माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैल का अर्थ है पर्वत, अर्थात पर्वत की पुत्री। दोस्तों, माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है और देवी सती का पुनर्जन्म भी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि दक्ष ने शिव का अपमान किया था और बाद में वही हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी। शैलपुत्री के रूप में वे शिव की अर्धांगिनी बनने की यात्रा शुरू करती है। इस पहले नवरात्रे में माँ शैलपुत्री शांति और भक्ति का प्रतीक है और उनका वाहन है नंदी, हाथ में कमल और त्रिशूल लिए हुए। इसके पश्चात आरंभ होता है नवरात्रि का द्वितीय दिवस, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम की प्रतीक है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए जो कठोर तपस्या की, जंगल में फल फूल कंद मूल खाकर, फिर केवल पानी और हवा पर जीवित रहकर उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी यही साधना ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती है, जो ज्ञान और एकाग्रता की प्रतीक है। इनका वाहन है पैदल, हाथ में जपमाला और कमंडल लिए हुए। इसके पश्चात तीसरे दिवस में हम पूजा करते हैं माँ चंद्रघटा की। माँ चंद्रघटा का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है कि माथे पर चंद्रमा के आकार की घंटी बनी हुई। शिव से विवाह के पश्चात माता पार्वती ने यह रूप धारण किया था। उनके माथे की घंटी की ध्वनि राक्षसों को भयभीत करती है। यह रूप उनकी शक्ति और शांति को संतुलित करता है दोस्तों, और उनका यही रूप साहस और शांति का प्रतीक है। और इस रूप में उनका वाहन है एक बाघ, जिस पर 10 हाथों वाली विभिन्न हथियारों से सुसज्जित माँ चंद्रघटा विराजमान होती है। अब आता है नवरात्रि का चौथा दिवस। इस दिन माता रानी के समस्त भक्तजन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा शब्द का संधि विच्छेद है कु, उष्म, अंडा। कु अर्थात थोड़ा, उष्म ऊर्जा, अंडा ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मांड की रचयिता, यानी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जिसने रचना की वही है माँ कुष्मांडा। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। वे सूर्य की शक्ति को नियंत्रित करती है और जीवन का आधार है। माँ कुष्मांडा प्रतीक है सृजन और ऊर्जा की, और माता का वाहन एक शेर, जिस पर माता रानी अपने 8 करों में हथियारों से सुसज्जित होकर हाथों में कमल का पुष्प लिए सिंह की सवारी करती हुई प्रतीत होती है। इसके पश्चात आता है दोस्तों नवरात्रि का 5वां दिवस, जिसमें सभी भक्तगण पूजा करते हैं माँ स्कंद माता की। भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद कहा जाता, अतः इनकी माता को ही स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। यह पार्वती का मातृत्व रूप है। कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति बने, उनकी गोद में विराजमान होते हैं। वे अपने भक्तों को संतान सुख और सुरक्षा प्रदान करती है। इस रूप में माता ममता और करुणा की प्रतीक है, जिनका वाहन सिंह होता है और 4 हाथों में कमल और स्कंद को थामे रहती है, अर्थात
नवरात्रि के 5वें दिवस जो कोई भी भक्त गण माँ स्कंद माता को सच्चे दिल से याद करता है, उनकी आराधना करता है, उपवास रखता है, उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात आता है नवरात्रि का 6वां दिवस, जिसमें माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को कात्यायन ऋषि की पुत्री माना गया है। कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती की तपस्या की, जिसके फलस्वरूप वे उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह रूप योद्धा का है और महिषासुर वध में बहुत महत्वपूर्ण भी। महिषासुर जो कि एक बहुत भयानक दैत्य था, उसका विनाश माँ कात्यायनी ने बड़ी वीरता और धर्म की रक्षा हेतु किया था। इसीलिए माँ कात्यायनी को वीरता और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। कात्यायनी माँ का वाहन है सिंह, 4 हाथों में तलवार और कमल का पुष्प। नवरात्रि का 7वां दिवस, जिसमें सभी भक्तगण माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। काल अर्थात मृत्यु की संहारक, यह माँ का सबसे भयंकर रूप है। इसी रूप को धारण कर माँ कालरात्रि ने रक्त बीज जैसे राक्षसों का वध किया। उनका काला रंग और उग्र रूप बुराई को नष्ट करने की शक्ति दिखाता है दोस्तों। इसमें माता अंधकार पर विजय की प्रतीक है और माँ का वाहन है गधा। 4 हाथों में खड्ग और कांटा लिए हुए उस पर विराजमान होती है मैया। अब प्रारंभ होता है नवरात्रि का 8वां दिवस, जिसमें हम पूजा करते हैं माँ महागौरी की। माँ महागौरी अत्यंत श्वेत और शुद्ध। कठोर तप के कारण माता पार्वती का रंग काला पड़ गया था। शिव के कहने पर गंगा स्नान से वे फिर से गोरी और सुंदर हुई। इस प्रकार माता का ये रूप पवित्रता और शांति का प्रतीक है। माता के इसी रूप में शुद्धता और क्षमा दोनों समाहित है। इस रूप में मैया बेल पर सवार होकर 4 हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए हुए विराजमान होती है। और इसी प्रकार नवरात्रि का अंतिम दिवस 9वां दिन, जिसमें हम पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। मैया के नाम से ही स्पष्ट है कि सिद्धियों की दात्री। यह माँ का अंतिम रूप है दोस्तों, जो सभी सिद्धियों, अष्ट सिद्धि और नवनिधि को प्रदान करती है। भगवान शिव ने भी उनसे सिद्धियां प्राप्त की थी। वे भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक सफलता देती है। माँ सिद्धिदात्री प्रतीक है ज्ञान और मोक्ष की। उनका वाहन है कमल। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प से सुशोभित। इस प्रकार से भक्तजनों 9 दिनों में हम माता के कौन कौन से रूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ये था उनके बारे में। अब मानव जीवन में नवरात्रि का क्या महत्व है? ये 9 दिन माँ दुर्गा की शक्ति और महिषासुर पर उनकी विजय की याद दिलाते हैं। प्रत्येक स्वरूप एक गुण को प्रदर्शित करता है। भक्ति, तप, साहस, सर्जन, ममता, वीरता, संहार, शुद्धता और सिद्धि। नवरात्रि के अंत में 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। और विजयादशमी क्यों मनाई जाती है, इसकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। अगर आप विजयादशमी के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लें और अपने दोस्तों, माताओं, बहनों तथा सगे संबंधियों के साथ में भी जरूर साझा करें। अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सावर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता रानी की।